नमस्कार, मूंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित विषय के एक अध्याय पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले हम वो संख्याएं लिख लेते हैं जिनको हम वस्तुओं को गिनने के लिए काम में लेते हैं, चीज़ों को गिनने के लिए काम में लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक। अब इसके बाद में इन्हीं संख्याओं का हम ऋणात्मक रूप ले लेते हैं। ऋणात्मक यानी जिन संख्याओं के पहले उन बाकी का चिन्ह लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये चिन्ह बाकी का लगा हो तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्याएं। और आगे अनंत तक। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण अंक और बच जाता है, वो है शून्य। यह है शून्य। तो इस प्रकार जो ये संख्याएं हैं इनको हम वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इनमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ये सारी क्या है? धनात्मक संख्याएं। क्या है? ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक। और यहां पर बाकी का चिन्ह लगा हुआ है तो ये सभी क्या है? ऋणात्मक है। कौन सी है? ऋणात्मक संख्याएं। और ये शून्य है। शून्य न तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अब अगर इन संख्याओं को हम सभी, जो ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी है, इन सभी को हम व्यवस्थित क्रम में लिख लें, बढ़ते क्रम में लिख लें, तो इस प्रकार शून्य क्या आ गया? बीच में आ जाएगा। और शून्य के दाईं ओर सभी धनात्मक पूर्णांक आ जाएंगे। ये सारे धनात्मक पूर्णांक लिख लिए हमने, 1, 2, 3, 4, जिनको हम वस्तुओं को गिनने के लिए काम में लेते हैं। और इन धनात्मक पूर्णांकों का ही हम क्या लेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, ऋणात्मक रूप ले लेते हैं। तो -1, 0 के इधर बाईं ओर आ गया, -1, इधर फिर आगे -2, फिर -3, फिर -4 और अनंत तक हम लिख लेंगे। तो अब इन जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य है शामिल है, इन संख्याओं का जो समूह है, समुच्चय है, उसको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य भी शामिल हो तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इससे पहले हमने कक्षा 6 के अंतर्गत पढ़ा है कि जो 1 से लेकर के अनंत तक की सभी जो संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर अनंत की जो संख्याएं हैं उनको हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। और 1 से लेकर के जो अनंत तक की संख्याएं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पूर्ण संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को भी पूर्णांक ही कहते हैं। यहां से लेकर इतनी जो इधर वाली संख्याएं हैं सभी ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और इधर क्या है? ऋणात्मक संख्या। अब इन पूर्णांकों को हम संख्या रेखा के ऊपर व्यवस्थित करना, किस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है, उस पर हम सीखते हैं। संख्या और रेखा। संख्या रेखा वह सरल रेखा है, संख्या रेखा वह सरल रेखा है। तो सरल रेखा दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से प्रसारित हो, उसको विस्तृत हो, उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। तो वह सरल रेखा जिसका उपयोग संख्याएं कौन सी? सभी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं हम। वास्तविक संख्याएं। तो सभी संख्याओं को प्रदर्शित या दर्शाने में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। यानी वह सरल रेखा जिसके ऊपर
हम संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग में लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं संख्या रेखा से एक सरल रेखा बना लेते हैं। ये एक सरल रेखा है, इसके बीचों बीच शून्य लिख देते हैं, अंकित कर लेते हैं। शून्य के अब ये इधर वाला भाग है वो हो गया अपना दाईं ओर का भाग है ये, और इधर का जो भाग है वो है बाईं ओर। तो अब शून्य बीचों बीच शून्य आ जाने के कारण जो सरल रेखा है या संख्या रेखा है उसके दो भाग हो गए हैं। इधर वाला भाग दाईं ओर कहलाता है और इधर का जो भाग है वो बाईं ओर कहलाता है। अब दाईं ओर जो लिखेंगे वो सभी धनात्मक पूर्णांक आएंगे और धनात्मक पूर्णांकों में प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना चिन्ह के ही उनको धनात्मक माना जाता है। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए आवश्यक हो जाता है कि उनसे पहले उनका जो माइनस का चिन्ह लगा होना चाहिए, अन्यथा वो धनात्मक पूर्णांक ही कहे जाएंगे। तो इधर शुरू करते हैं हम 1 से, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। अब इधर हम लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और अनंत तक। अब इसको याद कैसे रखा जाए कि दाईं ओर ऋणात्मक आएंगे या धनात्मक आएंगे? तो हम हिंदी जो वर्णमाला में देखते हैं कि द के बाद में ध आता है, जैसे द का अर्थ धनात्मक, तो दाईं ओर धनात्मक, तो अब बच गए जो बाईं ओर अपने आप ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए एक ट्रिक्स है कि दाईं ओर धनात्मक, तो बाईं ओर अपने आप ही क्या बच गए, ऋणात्मक पूर्णांक बच जाते हैं, तो ये ऋणात्मक हो गए। अब इस संख्या रेखा पर ये एक व्यवस्थित क्रम है, तो अगर संख्या रेखा पर हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो जो संख्याएं हैं उनका मान क्या होता है, बढ़ता है, मान बढ़ता है। किधर जाने पर बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा। जैसे -6 है, इससे बड़ा क्या है, -5 है, लेकिन देखने में लगता है कि 5 छोटा होना चाहिए, जबकि ये ऋणात्मक है, इसीलिए -6 छोटा है और ये क्या है, -5 क्या है, बड़ा है। और -5 से बड़ा -4 है, -4 से बड़ा -3 है, और -3 से बड़ा -2, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया 1। ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब 1 से बड़ा हो गया 0, और 0 से बड़ा फिर हम गिनती जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये बढ़ता इनका क्रम है। अगर हम संख्या रेखा के ऊपर बाएं से दाएं से बाईं ओर चलें, इधर चलते हैं, तो इन पूर्णांकों का जो मान है, संख्याओं का जो मान है संख्या रेखा के ऊपर, वो क्या होता है, घटता है। तो इधर जो मान होगा घटता क्रम हो गया, ये घटता क्रम हो गया, और ये मान बढ़ता है तो बढ़ता क्रम हो गया। अब हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि घटता क्रम और बढ़ता क्रम, इनको घटते क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम और बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। ये भी एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा हमने सीखा था कि जिसके अंदर सबसे पहले जो संख्या आती है अगर बड़ी आती है तो वो कौन सा क्रम आ जाएगा, अवरोही क्रम आ जाएगा, नाम भी बड़ा है अवरोही। और अगर पहले संख्या छोटी आ रही है तो शब्द छोटा कौन सा है, आरोही, तो आरोही क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। तो ये इनका है, तो इधर घटता है और इधर मान बढ़ता है। अब एक होता है पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, यानी किसी भी पूर्णांक से पहले आने वाले पूर्णांक को हम पूर्ववर्ती पूर्णांक कहते हैं, पूर्ववर्ती पूर्णांक। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि -5 का पूर्ववर्ती पूर्णांक बताइए, तो -5 से पहले कौन आता है, पहले का मतलब होगा इधर बाईं ओर, तो पहले कौन आ रहा, 6, तो -5 का पूर्ववर्ती पूर्णांक कौन हो गया, -6। क्या हो गया, -6। अब पूर्ववर्ती के बाद में जो अगला टर्म्स आती है वो होती है परवर्ती।
यानी बाद में आने वाला। परवर्ती को कहते हैं बाद में आने वाला। तो परवर्ती पूर्णांक, परवर्ती पूर्णांक। तो नाम से जैसे इनसे विदित हो रहा है कि पूर्व माने पहले वाला और पर माने बाद में वाला, तो इसके बाद में आने वाले पूर्णांक पूछा जाता है। जो पूर्णांक हमसे पूछ रहा है उसके बाद में आने पूर्णांक हमें बताना होता है। तो जैसे कोई पूछ लिया हमसे कि 90 -90 है, इसका क्या बताना है? परवर्ती पूर्णांक बताना है। तो -90 के बाद में कौन सा आएगा? तो -90 के बाद में आएगा -89। तो 90 का जो परवर्ती पूर्णांक है वो क्या होगा? -89। वो संख्या रेखा की एक कल्पना करके हम देख सकते हैं कि इधर जो थे, इधर से चल रहा था क्रम, तो इधर क्या आएगा? 89 आएगा माइनस, और इधर आएगा माइनस का 90। तो परमानी बाद में संख्या रेखा पर बाद में कौन आ रहा है? -89। तो ये हो गया परवर्ती। और अगर -90 का हम पूर्ववर्ती की बात करें, -90 का पूर्ववर्ती बताओ, तो इधर हम जैसे ही चलेंगे ये पहले वाले अंक हो जाएंगे इधर, तो ये आ जाएगा -91, यानी 90 का पूर्ववर्ती हो गया -91। ये पूर्ववर्ती पूर्णांक हो गया और ये परवर्ती 89 हो गया परवर्ती पूर्णांक। अब परवर्ती जो पूर्णांक होते हैं वो तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्योंकि बाद में आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं। जैसे ही हम दाईं ओर चलते हैं तो बड़े पूर्णांक आते हैं, तो वो तो हो गए बड़े पूर्णांक। और पूर्ववर्ती क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे पूर्णांक। तो हम संख्या रेखा पर देख सकते हैं कि जो पहले आएगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और जो बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब कई बार प्रश्न देके पूछ लेते हैं, इस प्रकार से भी जो प्रश्न आते हैं, जैसे -1 है, -100 है, 55 है, 4.5 है और 7/3 है। इनमें से पूछा जाता है कि कौन कौन से पूर्णांक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक नंबर है जिसको हम गिनती काउंट करने के लिए काम में लेते हैं, उसका क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक हमने बोला कि सभी सारी जो काउंट करते हैं, गिनती गिनते हैं हम 1 2 3 4, उसका जो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी क्या है? पूर्णांक है। तो -1 क्या है? एक पूर्णांक है। और इसी प्रकार -100 ये भी पूर्णांक है। यहाँ पर ये प्लस चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो यानी ये प्लस की है, धनात्मक है। तो ये 55 भी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर देखें 4.5, यार 4.5, ये 4.5 एक क्या है? दशमलव अभिन्न है, इसलिए ये क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। और यहाँ पर देखें तो ये एक रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। तो ये थे पूर्णांक। इस प्रकार हम पूर्णांकों की पहचान कर सकते हैं। पूर्णांकों की संक्रियाएं, की संक्रियाएं। तो मुख्य रूप से जो 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो हम देखेंगे। तो पूर्णांकों की संक्रियाएं का अध्ययन करेंगे हम, उनको विस्तार से समझेंगे। जोड़ना है, कैसे 2 पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, कैसे 2 पूर्णांकों को घटाया जाता है, और किस प्रकार से 2 पूर्णांकों का हम गुणा करेंगे, और उनका कैसे हम भाग संक्रिया करेंगे, ये हम इनको विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हम चिन्हों का गुणा देख लेते हैं कि कोई अगर 2 चिन्ह हो, उनको आपस में अगर गुणा किया जाता है तो उनसे जो बनने वाला जो गुणनफल जो चिन्ह आएगा वो कौन सा होगा। तो चिन्हों का गुणा करने पर क्या परिणाम आएगा वो हम देख लेते हैं पहले। तो इसमें याद रखने के लिए एक सरल सी बात है, अगर समान चिन्ह है, समान चिन्हों को हम गुणा करते हैं, समान चिन्हों को गुणा करते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? हमेशा प्लस चिन्ह आता है, धनात्मक आता है, धन चिन्ह आता है या प्लस चिन्ह आता है। अर्थात देखें 2 समान चिन्ह है, प्लस गुणा प्लस, तो ये 2 समान चिन्ह है, इनका गुणा करेंगे तो ये याद रखने वाली बात है कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा समान ही धन ही आता है, प्लस चिन्ह आता है। और दूसरे समान चिन्ह कौन से हैं? माइनस गुणा माइनस, तो इसका भी क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। अब
असमान चिन्हों को अगर हम गुणा करें, असमान चिन्हों को गुणा करें तो क्या आएगा, हमेशा ऋण आएगा, यानी माइनस का चिन्ह आएगा। असमान चिन्हों में वो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे माइनस को गुणा प्लस से कर लो तो भी माइनस, और प्लस को गुणा माइनस से कर लो तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अर्थात इनको याद रखने के लिए सरल सा जो तरीका है वो है, समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमेशा धन चिन्ह आएगा, प्लस चिन्ह आएगा, और असमान चिन्हों को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऋण चिन्ह आएगा। तो अब सबसे पहले जो संक्रिया है हम जोड़ संक्रिया देख लेते हैं। जोड़ संक्रिया, जोड़ संक्रिया को हम सबसे पहले संख्या रेखा की मदद से जोड़ संक्रिया करते हैं। तो संख्या रेखा की सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो बीचों बीच क्या आएगा, 0, और शून्य के दाईं ओर धनात्मक 3, 4, 5 और अनंत तक, और बाईं ओर सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो -1, -2, -3, -4 और -5 और अनंत तक। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे +3 और +1, ये दो पूर्णांक है, इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत हम अगर कोई धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो धनात्मक की तरफ ही संख्या रेखा के ऊपर चला जाता है। तो संख्या रेखा की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है इसमें जोड़ना है, किसको, +1 को जोड़ना है। तो पहले हम +3 पे पहुंच जाते हैं। तो +3 कहाँ पर है, संख्या रेखा में धनात्मक है, तो ये यहाँ पर है। ये हो गया, 3 पे पहुंच गए। अब 3 में पहुंचने के बाद में हम देखेंगे अगला जो चिन्ह क्या है, ये धनात्मक का है। तो धनात्मक किधर होते हैं, दाईं ओर होते हैं, यानी संख्या रेखा के ऊपर हमें किधर चलना है, दाईं ओर चलना है। तो यहाँ से कितने कदम चलना है, ये आगे जो अंक लिखा हुआ उतने कदम चलना है। ये बताएगा चिन्ह, तो बताएगा दिशा कि कौन सी दिशा में, यानी दाईं ओर या बाईं ओर चलना है। तो अगर प्लस का चिन्ह है तो दाईं ओर, और माइनस के जो पूर्णांक दिए हुए हैं इधर बाईं ओर। तो अगर ये पूर्णांक माइनस का होता हम किधर चलते, बाईं ओर चलते। तो यहाँ प्लस का चिन्ह कह रहा है हमें दाईं ओर चलना है, और कितने कदम चलना है, ये अंक दिया हुआ 1, तो दाईं ओर हम 1 कदम चलते हैं। तो कहाँ पहुँच गए, +4 पर। तो इनका जो योग हो गया है, प्लस का चिन्ह लगाया और योग हो गया +4। यहाँ पर प्लस चिन्ह हम लगाए तो ठीक है, नहीं लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं, जैसे 2 इसमें जोड़ते हैं, प्लस का 2 है, इसमें जोड़ते हैं प्लस का 3। तो सबसे पहले वही करना है, पहले वाले पूर्णांक पे पहुंच जाना है, +2। तो +2 ये हो गया, हम यहां पहुंच गए। अब कौन सी दिशा में चलना है, प्लस का है, जोड़ की संक्रिया कर रहे हैं, तो जोड़ संक्रिया में हमें धनात्मक यानी दाईं ओर चलना है। कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है। तो यहां से दाईं ओर इधर है, तो 3 कदम चलेंगे, 1 कदम, 2 कदम और ये 3 कदम। कहाँ पहुंच गए हम, 5 के ऊपर। तो इन दोनों पूर्णांकों का जो योग है वो क्या हो गया है, 5 प्लस का 5, ये हो गया इनका योग। इस प्रकार से हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक और लेकर देखते हैं। तो ये एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग देखते हैं संख्या रेखा की सहायता से। जैसे +3 है, इसके अंदर अपन को -4 जोड़ना है। ये दो पूर्णांक है, इन दोनों पूर्णांकों का क्या करना है, योग करना है, योग संक्रिया, जोड़ अथवा योग। तो वही पहले वाली प्रोसेस है पूरी। पहले हमें क्या करना होगा, पहले वाले पूर्णांक पे पहुंचना होगा। तो पहले वाला पूर्णांक +3 यहाँ पर है, यहाँ पहुंच गए। तो पहले वाले हम पूर्णांक पर पहुंच गए। अब +3 के बाद में हमें दिशा का पता करना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, दाईं ओर जाना है या बाईं ओर जाना है। तो ये चिन्ह बताएगा।
प्लस होता तो दाईं ओर जाते, माइनस होता तो हम क्या करेंगे, बाईं ओर चलेंगे। तो ये बताएगा हमें बाईं ओर चलना है, कितने कदम चलना है ये अंक बताएगा। तो ये हो गए 4 कदम हमें बाईं ओर चलना है यहाँ से। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम, यानी हम कहाँ पहुँच गए, -1 के ऊपर पहुँच गए। तो इनका जो योग होगा वो -1 हो जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है संख्या रेखा के ऊपर। ध्यान इतना ही रखना है, जो पहले पूर्णांक दिया हुआ है वहां पर अपन को पहुंच जाना है, और उसके बाद में अगले जो पूर्णांक है उसका चिन्ह हमें दिशा बताएगा, दाईं ओर जाना है बाईं ओर। तो प्लस का चिन्ह होगा तो दाईं ओर चलेंगे, और माइनस का चिन्ह है तो हम किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। प्लस चिन्ह दाईं ओर और माइनस चिन्ह बाईं ओर, क्योंकि दाईं ओर धनात्मक है और योग ही संक्रिया कर रहे हैं इसलिए। अब क्या है आगे देखते हैं। ये जो बताता है अंक वो बताता है कदम कितना चलना है। ठीक है, अब आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। पहले अगर मैं लिखता हूँ -5 और इसमें क्या जोड़ना है, प्लस का 3 जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले वाले पूर्णांक पे पहुंच जाते हैं। तो पहले वाला पूर्णांक यहाँ पर आ गया, तो ये आगे हम -5 पर पहुंच गए। अब हमें दिशा कौन सी चलनी है, तो अगले वाले पूर्णांक का चिन्ह देखेंगे, क्या है, प्लस है। प्लस है तो किधर चलते हैं, दाईं ओर, और माइनस हो तो बाईं ओर। तो हम दाईं ओर चलेंगे, कितने कदम चलेंगे, 3 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। कहाँ पहुँच गए हम, -2 पर। ये अपने उत्तर हो गया -2। इन दोनों पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो ये उत्तर आ जाता है -2। अब अगर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उनको किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, तो वो और देख लेते। जैसे -2 के अंदर -3 को जोड़ना है, क्या करना है, योग करना है दोनों पूर्णांकों का। तो सबसे पहले वाले पूर्णांक पर हम पहुंच जाते हैं। तो पहले वाला पूर्णांक हो गया ये, -2 पे पहुंच गए। अब अगले पूर्णांक का जो चिन्ह है वो हमें उसकी दिशा बताएगा कि हमें किस दिशा में चलना है। तो ये माइनस का चिन्ह है और योग कर रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह और योग कर रहे हैं तो माइनस है, बाईं ओर आना पड़ेगा। तो बाईं ओर कदम चलेंगे, कितने कदम चलेंगे, 3 कदम चलेंगे। तो ये 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम। तो इसका जो उत्तर आएगा वो हो गया -5। इन दोनों को योग करेंगे, -2 और -3 को, तो उत्तर आएगा -5। माइनस ये 3 लिख लिया और बीच में प्लस का चिन्ह, तो दोनों का उत्तर क्या हो गया, -5 हो गया। ये तो था योग संक्रिया संख्या रेखा की सहायता से। अब हम दूसरी संक्रिया देखते हैं, बाकी या व्यवकलन संक्रिया या घटाव संक्रिया। वो भी किसकी सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांकों को घटा के देखते हैं। तो जैसे ये प्लस का 3 है, इसमें से क्या घटाना है अपन को, प्लस का 4 घटाना है। तो घटाने के लिए हम किस प्रकार लिखेंगे इनको, 3 दोनों पूर्णांक लिख दीजिए और बीच में चिन्ह लगा दिए। जब भी दोनों चिन्ह एक साथ आ जाएं, यहाँ पर देखो माइनस और प्लस दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो एक वाले चिन्ह जो पूर्णांक है उसको कोष्टक में लिख देते हैं। जब भी दो चिन्ह साथ में आ जाएं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, तो हम एक पूर्णांक को क्या करेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे, जिससे वो दूसरे चिन्ह से इस पूर्णांक के चिन्ह को पृथक कर सके कि ये चिन्ह प्लस का जो है वो किसका है, 4 का है इसका। अब वही करेंगे पहले वाली स्थिति में, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, थोड़ी सी जो चलने की जो दिशा है वो जोड़ की उल्टी होगी। अगर प्लस है तो हम किधर चलेंगे, प्लस है तो उल्टा चलेंगे, उधर उसमें दाईं ओर चलते थे और घटाव में बाईं ओर चलते हैं। माइनस है तो घटाव में किस तरफ चलेंगे, दाईं ओर चलेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। घटाव की संक्रिया में अगर चिन्ह माइनस हो तो हम क्या किधर चलेंगे, दाईं ओर। उल्टा होता है योग संक्रिया से, दाईं ओर। और प्लस हो तो किधर चलेंगे, बाईं ओर। ये ध्यान में रखने योग्य है। तो सबसे पहले हम इस पूर्णांक पे पहुंच जाते हैं। तो ये पूर्णांक यहाँ पर है, प्लस का, पहुंच गए। फिर उसके बाद में क्या करना है अपन को, बाकी की संक्रिया कर रहे हैं तो अगला वाला जो चिन्ह है वो हमें बताएगा दिशा। तो ये चिन्ह क्या बता रहा है, बाईं ओर चलना पड़ेगा। कितने कदम चलना पड़ेगा बाईं ओर, वो अंक बताएगा 4। तो हमें इधर 4 कदम हम इधर आ जाते हैं, 1 कदम, 2 और 3 और 4। कहाँ पहुँच गए, -1 के ऊपर पहुँच गए। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा -1। 2 असमान पूर्णांक ले लेते हैं, यानी पहले प्लस का ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं माइनस का, -2।
इन दोनों को हम घटाते हैं, सॉरी, इन दोनों पूर्णांकों को हम घटाते हैं। तो इनको घटाएंगे तो वो प्रक्रिया समान ही रहेगी। सबसे पहले हम +3 के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये हो गया +3, पहुंच गए। अब चिन्ह ये बता रहा है इसकी दिशा, कौन सी दिशा में जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे। और दाईं ओर कितने कदम जाएंगे, 2 कदम। तो दाईं ओर ये दिशा है, तो ये 1 कदम और ये 2 कदम, कहाँ पहुंच गए, 5 पर। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा +5। इन दोनों पूर्णांकों को घटाएंगे तो कौन सा आएगा, +5 आ जाएगा। अब हम दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लेकर के देखते हैं। तो -4 और घटाते हैं -2 को। तो सबसे पहले हम -4 पे पहुंच जाते हैं, तो ये हो गया -4 पे पहुंच गए। आगे कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो किधर चलना पड़ेगा, दाईं ओर। कितने कदम चलना पड़ेगा, 2 कदम। ये बता रहा है 2 कदम, तो 1 कदम और 2 कदम, कहाँ पहुंच गए, -2 पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा -2। तो ये तो थी घटाव संक्रिया। इस प्रकार संख्या रेखा की सहायता से